Hey everyone, myself Taranjeet Kaur. Welcome back to my new video. Hope you all are doing good. तो आज बात करते हैं मिड सेम्स की। तो जो मिड सेम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 9 मार्च से। तो सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए फर्स्ट मिड सेम है अप्लाइड फिज़िक्स 2 का। तो आज की वीडियो में हम अप्लाइड फिज़िक्स 2 की इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस प्लस PYQs प्लस some इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी दे दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यूनिट 1 की पहली डेरिवेशन देखते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो फेज़ वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है। फेज़ वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय वीपी से हम डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होती है ओमेगा बाय के के। तो ओमेगा बाय के को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, बाय एच क्रॉस ओमेगा बाय एच क्रॉस के इक्वल, जो कि किसके इक्वल होता है, एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी होता है एंड एच क्रॉस के मोमेंटम होता है। दैट मीन्स फेज वेलोसिटी किसके इक्वल हुई, एनर्जी अपॉन मोमेंटम के। तो हमने फेज वेलोसिटी देख ली क्या होता है। अब देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। ग्रुप वेलोसिटी होता है dw बाय डी। जो हमने फेज वेलोसिटी देखी थी ओमेगा बाय के, उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमें ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच क्रॉस डी डब्ल्यू अपॉन एच क्रॉस डी के। तो जिसको फर्दर जब वो सॉल्व होगा तो उसे कैसे लिखेंगे, डी इंटू डी के ब्रैकेट में एच क्रॉस डब्ल्यू अपॉन डी एच क्रॉस के, जो कि किसके इक्वल होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनर्जी अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ मोमेंटम। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनर्जी अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने फेज वेलोसिटी देख ली, ग्रुप वेलोसिटी देख ली। अब इसके बाद क्या होता है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी होती है ना। तो अब एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी। ये हमने 12th में देख लिया था, जब हमने 12th में सेम पढ़ा था कि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तब हमने इसकी डेरिवेशन भी करी थी। तो ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बाय टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अब हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले डीई बाई डी पी किसके इक्वल होगा, डीई बाई डी पी। डीई एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में करना है तो मोमेंटम वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने क्या यूज करा, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी को डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, जिससे हमने फर्दर क्या सॉल्व करके निकाला, फर्दर हमने सॉल्व करा तो हमें मिला एम वी अपॉन एम, जिसमें एम वी क्या है, मोमेंटम है। तो इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिला। अब हमने क्या देखा, जो डीई बाई डी पी था उसे इक्वल टू कर दिया 2p बाई 2m के। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 2p बाई 2m डिफ्रेंशिएट करा। ये तो हमने जो देखा था, ये हमने देखा सिर्फ एम वी बाय एम, डी ई बाई डी पी को हमने इक्वल रखा एम वी बाय एम के। अब हमने क्या देखा, जो इसको सॉल्व करा, जब हमने ये वाला डी ई बाई डी पी को सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, 2p बाई 2m। 2 से 2 कट होने पर हमें फाइनल क्या मिला, p बाय m। p बाय m क्या होता है, यहाँ से हमें ये वाला रिलेशन मिला, ये वाला रिलेशन हमें कहाँ से मिला, इसको सॉल्व करने पे p बाय m को, डीई बाई डी पी को सॉल्व करने पे हमें ये रिलेशन मिला। क्या हमने देखा, मोमेंटम अपॉन m,
एम वी, मोमेंटम क्या होता है, एम वी, वी क्या है, पार्टिकल का फेज वेलोसिटी। तो एम से एम कैंसल आउट हुआ तो हमें क्या मिला, वी जी, डी ई बाई डी पी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, किसके इक्वल हो गई, पार्टिकल वेलोसिटी के। दैट मीन्स हमने इसको डिराइव भी कर दिया। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। पी क्या है, मोमेंटम है। तो हमने यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला पूरा खोल के लिख दिया, दैट इज एम वी जो होता है वी पार्टिकल का। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सेम जो हमने ऊपर करा था, हाफ एम वी स्क्वायर पार्टिकल का, जो कि इक्वल होगा किसके, हाफ एम वी जी का स्क्वायर, जो हमने ऊपर डिराइव कर दिया था ऑलरेडी। तो H अब हम देखते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। तो H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो V क्या आया, E बाय एच। E क्या है, हाफ एम वी जी स्क्वायर अपॉन एच। फेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, फेज वेलोसिटी वी पी वो किसके इक्वल आई, म्यू लैम्डा के, म्यू लैम्डा के इक्वल आई ना यहाँ से, ये वाले एनर्जी वाला जो फॉर्मूला था वहां से। तो इसमें हमने क्या लिखा, म्यू लैम्डा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी जी स्क्वायर अपॉन एच इंटू लैम्डा क्या था हमारा, पहले हमने निकाला वी। वी क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास वी क्या था, वी जो हमने यहां से निकाला ये वाला, इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है, ये रहा। वीपी क्या होता है, फेज वेलोसिटी होता है वी इंटू लैम्डा। तो यहां से हमने v इंटू लैम्डा की वैल्यू निकाली। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या फाइंड आउट करा कि जो फेज वेलोसिटी है वो इक्वल होगी ग्रुप वेलोसिटी के हाफ के। फेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ ग्रुप वेलोसिटी इन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। ये भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है वेवलाइट नेचर का, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डाइफ्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन को शो करता है। क्या शो करता है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें सबसे पहले इसका ये जो डायग्राम है इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसमें क्या होता है, ये फिलामेंट हीटेड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन गन, इसमें एक फिलामेंट होता है विच इज हीटेड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक्सेलरेट करते हैं विद हाई टेंशन वोल्टेज से। नेक्स्ट क्या होता है, अ टारगेट। टारगेट ये रहा, ये है टारगेट, सिंगल निकल क्रिस्टल एक्टिंग एज अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये जो है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इज डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होता है, इट इज अ फैराडे सिलेंडर माउंटेड ऑन अ रोटेटेबल स्केल। ये रहा, रोटेटेबल स्केल पे सिलेंडर जो है वो माउंटेड है, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ना मेजर करता है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को। नेक्स्ट इज वैक्यूम चैम्बर। द एंटायर सेटअप इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम टू अवॉइड इलेक्ट्रॉन कोलिजन। जो पूरा ये सेटअप है ये वैक्यूम के अंदर प्लेस किया जाता है, जिससे जो है कोलिजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कोलिजन पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये क्या कंफर्म करता है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर को कंफर्म करता है, शोइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट करते हैं, उसे ये शो करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज
फेज वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी जो हमने ऊपर देख लिया था, वीपी फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाय के। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। के क्या है, वेव वेक्टर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको फाइनल मतलब वो करने पे हमें क्या कौन सा फॉर्मूला मिला था, यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला था, इट वाज ई बाय पी। तो इसको सॉल्व करने पे ये किसके इक्वल आया था, ई बाय पी के। एंड ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आई थी, डी ई बाय डी पी के। ये हमने देख लिया था। रिलेशन बिटवीन वीजी एंड वीपी। अब एक और रिलेशन डिराइव करेंगे वीजी एंड वीपी के बीच में, दैट इज जो है डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, वीपी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू के। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, वीपी इंटू के, फेज वेलोसिटी इंटू के। ये क्या है, वेव वेलोसिटी इन डिस्पर्सिंग मीडियम डिपेंड्स ऑन लैम्डा। जो डिस्पर्सिव मीडियम में वेव वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे। तो ये कौन सी हमने इक्वेशन बन ली थी। अब इसको क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द वेव वेलोसिटी इन डिस्पर्सिव मीडियम, हम ये वाली पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू के क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। यहाँ पे हमने इसे डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें डी ओमेगा बाय के की क्या वैल्यू मिली, वीपी प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी वीपी अपॉन डी लैम्डा डॉट डी लैम्डा अपॉन डी के। अब हमने क्या देखा था कि जो डी के बाय डी लैम्डा है वो किसके इक्वल है, -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। एज के क्या है, के है 2 पाई बाय लैम्डा। के जो है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, जिससे हमने ये वाला जो है पॉइंट ये फाइंड करा। अब इसको हम जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, डी ओमेगा बाय डी के। डी ओमेगा बाय डी के क्या था, वीजी था, जो कि किसके इक्वल आया, वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाय डी लैम्डा। ये तो हो गया डिस्पर्सिव मीडियम में। अब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में देखते हैं। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वीपी क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है लैम्डा के। डिस्पर्सिव मीडियम में वीपी डिपेंड कर रहा था लैम्डा पे, वेयर एज इंडिपेंडेंट है इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वीपी इज इंडिपेंडेंट इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, लैम्डा के डिपेंड नहीं करेगा, तो डी वीपी बाय डी लैम्डा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वीजी वीपी के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन वैक्यूम मीडियम, ये किस में है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो है वीजी वीपी के इक्वल आएगा। वेयर एज डिस्पर्सिव मीडियम में वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाय डी लैम्डा होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन वीपी वीजी एंड सी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा था, वीपी क्या होता है, ओमेगा बाय के, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एच क्रॉस ओमेगा बाय एच क्रॉस के, जहां पे ई क्या है, ई है एच क्रॉस ओमेगा एंड मोमेंटम क्या है, एच क्रॉस के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, एच क्रॉस क्या होता है, एच बाय 2 पाई, एच बाय 2 पाई होता है एच क्रॉस। यहाँ पे लिख देते हैं साइड पे, एच क्रॉस क्या होता है, एच बाय 2 पाई। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करा, पहले हमने ई को सॉल्व करा, एच बाय 2 पाई इंटू 2 पाई वी, जिससे हमें क्या मिला, एच वी। ऐसे ही हमने जब मोमेंटम को सॉल्व करा तो एच बाय 2 पाई इंटू 2 पाई बाय लैम्डा को सॉल्व करके हमें क्या मिला, एच बाय लैम्डा। ये रहा, ये लिखा हुआ एच क्रॉस क्या होता है, एच बाय 2 पाई। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या देखा कि जो वीपी है, ये हमने देख लिया था कि जो वीपी है वो ई बाय पी के इक्वल होता है। अब ई क्या है, एनर्जी होता है एम सी का स्क्वायर। ये क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन इक्वेशन है एनर्जी की, वही यहाँ पे पुट करनी है, ई की जगह पे वो पुट करी, और मोमेंटम की जगह पे एम वी फेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये वाला पुट करा। जिससे हमने क्या देखा
कि m से m कट हो गया, क्या बचा हमारे पास c स्क्वायर बाय v। तो v पार्टिकल किसके इक्वल हो गया, v g के। c स्क्वायर बाय v क्या आया, v g ग्रुप वेलोसिटी आई। दैट मीन्स एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है, ये नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल का नहीं, यहाँ पे e बाय p तो होता है, यहाँ पे पार्टिकल का नहीं, यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी होगी। दैट इज एम सी स्क्वायर अपॉन एम वी जी होगा। दैट मीन्स जो v ऑफ पार्टिकल है, ओके ओके गॉट इट। हमने ऊपर क्या देखा था, मिस्टेक नहीं थी, माय मिस्टेक। हमने ऊपर क्या देखा था कि जो Vp है Vg के इक्वल है। तो यहाँ पे से हम क्या देख सकते हैं कि जो Vp इक्वल टू सी स्क्वायर बाय Vg होगा। एज हाँ, यहाँ पे m से m कट होने के बाद हमारे पास क्या बचा, Vp इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एम Vp। Vp क्या है, Vg के इक्वल है। तो हम ये वाले जो Vp है, m से m कट हो गया, Vp को Vg के इक्वल रख के Vp इक्वल टू सी स्क्वायर बाय Vg लिखेंगे, जिससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं फाइनली कि Vp इंटू Vg इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, आगे है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ऑल मैटर पार्टिकल्स बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। सारे मैटर पार्टिकल्स जो हैं वेव की तरह भी काम करते हैं एंड पार्टिकल की तरह भी काम करते हैं, बिहेव करते हैं। एसोसिएटेड वेव विद पार्टिकल मैटर वेव, जो एसोसिएटेड वेव जो होती है वो पार्टिकल मैटर वेव भी होती है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h बाय पी। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ से हमने जैसे ऊपर रिलेशन देखा था आइंस्टाइन रिलेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, वैसे ही E इज इक्वल टू एच म्यू भी होता है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। दैट मीन्स एनर्जी ऑलवेज इक्वल होती है। इक्वल टू रखने के बाद हम क्या देखेंगे कि एम सी इक्वल टू एच म्यू बाय सी है, जिससे हम मोमेंटम डिराइव कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, मोमेंटम एम वी होता है, v इक्वल टू सी होता है, तो मोमेंटम एम सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मोमेंटम आ गया, ये हमने मोमेंटम इक्वल रखा h बाय सी बाय म्यू। यहाँ से हमने म्यू को हम नीचे ले आए अपॉन सी, कैसे, h बाय 1 अपॉन सी बाय म्यू, ऐसे लेके आए, जिससे क्या हुआ, जो c बाय म्यू था वो क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा किसके इक्वल होता है, c बाय म्यू के। लैम्डा किसके इक्वल होता है, c बाय म्यू के। जहां से हमने क्या देखा कि जो p है वो h बाय लैम्डा के इक्वल आ गया। फाइनली हमने क्या देखा, लैम्डा किसके इक्वल था, h बाय p के। p क्या है, mv है। अब हम क्या देखेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ एम वी स्क्वायर। अप्लाइड एनर्जी क्या होती है, ई वी। दोनों को इक्वल रखा एक दूसरे के, जिससे हमने सॉल्व करके v की वैल्यू निकाली अंडर द रूट 2ev बाय m। तो इसको लैम्डा वाला जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, लैम्डा इक्वल टू h बाय पी, p की जगह पे p की वैल्यू डाली m बाय v, उसमें v की जगह पे v की वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू h बाय अंडर द रूट 2 MEV। ये इसकी लैम्डा की वैल्यू होती है आफ्टर सॉल्विंग इतने एमस्ट्रॉन्ग्स। अब क्या है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये होती है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्या होती है, जो m है वो इक्वल होगा m नॉट बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के, एज v इज कंपेरेबल टू सी लैम्डा। v जो है सी लैम्डा के कंपेरेबल है, तो बस कुछ भी नहीं है, जो ये लैम्डा की वैल्यू थी उसके साथ
ये वाली वैल्यू जो है ये 1 प्लस ई वी बाय एम नॉट सी स्क्वायर इन टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन है डी ब्रोगली वेवलेंथ में। आगे देखते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? साइमल्टेनियसली प्रीसाइज मेजरमेंट ऑफ अ पोजीशन एंड मोमेंटम पॉसिबल नहीं होता। प्रीसाइज मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है किसकी? पोजीशन और मोमेंटम की। देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टिनिटी इन देयर मेजरमेंट। हमेशा उनकी मेजरमेंट एंड पोजीशन में प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी, पोजीशन और मोमेंटम में ऑलवेज जो है अनसर्टिनिटी रहती है। देयरफॉर पोजीशन एंड मोमेंटम प्रोडक्ट जो है उसका इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π। h/2π से या तो इक्वल रहेगा या ग्रेटर रहेगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या देखी? डेल एक्स डॉट डेल पी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है h/2π के। ऐसे ही डेल ई इंटू डेल टी भी और डेल एल इंटू डेल थीटा भी h/2π के ग्रेटर देन इक्वल टू है। वेयर h/2π कैसे लिख सकते हैं हम? h क्रॉस से, h क्रॉस या फिर h बार से। अब नेक्स्ट हमने क्या करा? कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन बीम हैविंग मोमेंटम p। हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम कंसीडर करी जिसमें क्या है? मोमेंटम p है, पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट। ये वाली जो स्मॉल स्लिट है वहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम पास कर रही है जिसकी विड्थ कितनी है? डेल y। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बीम पास कर रही है फ्रॉम दिस स्लिट। तो वो स्लिट से पास करके डिवाइड हो गई, डाइफ्रैक्ट हो गई। तो उसके बाद ये स्क्रीन पे ऐसे मैक्सिमाज एंड मिनिमा शो करेगी। सबसे पहले फर्स्ट मिनिमा की वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमा क्या होता है? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। डी कितना है? लैम्डा वाई एंड एन कितना है? 1, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा का निकालना है। दैट मीन्स फर्स्ट मिनिमा क्या निकलेगा? डेल वाई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। आगे क्या देखेंगे? टोटल अनसर्टिनिटी इन एनर्जी। एनर्जी में टोटल अनसर्टिनिटी कितनी आती है ये देखनी है। एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा। पुट करने के बाद हमने क्या करा? मिनिमम एनर्जी के लिए जो है डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएटिंग चेंजिंग एनर्जी अपॉन चेंज इन आर मैक्स इक्वल टू 0। 0 के इक्वल पुट करा। पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम क्या देखते हैं? यहाँ पे ना हमने Z² देखा था। तो Z क्या है? Z जो है ना वो एटॉमिक नंबर है फॉर एटम। जैसे यहाँ पे H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है। तो सॉल्व करने पे हमें R मैक्स की वैल्यू, अनसर्टेनिटी की वैल्यू जो है वो ये मिलेगी। दैट मीन्स फॉर हाइड्रोजन एटम अनसर्टेनिटी कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग। ये हमने ये भी देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 2। यूनिट 2 से सबसे पहली डेरिवेशन कौन सी देखेंगे? प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी पे प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला देखेंगे। लो फ्रीक्वेंसी पे जो h म्यू होता है ना वो बहुत छोटा होता है फ्रॉम k/t से। यूजिंग टाइलर एक्सपेंशन, टाइलर एक्सपेंशन को यूज करके दैट इज e⁻h म्यू अपॉन kt जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस h म्यू बाय kt होगा। दैट इज फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h म्यू बाय kt। इसमें हमने क्या देखा कि जो u है uv/dv, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास uv/dv की वैल्यू सॉल्व करने पर कुछ ये आएगी। ये क्या है? रेले जीन्स फॉर्मूला। तो जो लो फ्रीक्वेंसी होगी ना प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, उसमें हमें क्या मिलेगा? रेले जीन्स फॉर्मूला। दिस इज प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ये जो है प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला है रेले जीन्स फॉर्मूला विच इज आइडेंटिकल टू रेले जीन्स फॉर्मूला। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट क्लासिकल रेले जीन्स फॉर्मूला इज ओनली वैलिड एट लो फ्रीक्वेंसीज। रेले जीन्स फॉर्मूला कौन सा है? ओनली वैलिड एट लो फ्रीक्वेंसीज। यहाँ से हम ग्राफ भी देख सकते हैं uv/dv एंड v का। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ये वाला है।
वेयर एज जो ये है ये वीन्स लॉ है। तो रेले जीन्स की लोअर फ्रीक्वेंसी की लिमिट ये रही। कंपैरिजन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स, ये क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ये है कंपैरिजन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी या फिर शॉर्ट वेवलेंथ के लिए प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला है। प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन लैम्डा फॉर्म, लैम्डा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पुटिंग v इक्वल टू सी बाय लैम्डा, v इक्वल टू सी बाय लैम्डा। v इज वेलोसिटी, एक सेकेंड, v इज here my mistake, it's not v, ये mu है, mu is frequency equal to c by lambda, mu is frequency which is equal to c by lambda, it was my mistake। तो हमने क्या देखा, d mu equal to, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आएगा। लैम्डा के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने पर हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव करा। आफ्टर दैट इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसे जीरो के इक्वल रख के पुट लैम्डा को लैम्डा मैक्स के इक्वल रख देंगे। तो लैम्डा मैक्स इंटू टी के इंटू रखते ही ये कांस्टेंट बन जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, वीन्स फार्मूला फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सा फार्मूला डिराइव होता है, वीन्स फार्मूला। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड इन आइडियल गैस। मॉलिक्यूलर स्पीड देखनी है आइडियल गैस में। डेरिवेशन ऑफ एमबी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एमबी क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर आइडियल गैस। ये क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है। लेट दिस इक्वेशन बी 5। फॉर एन आइडियल गैस एनर्जी प्योरली काइनेटिक होती है। एनर्जी क्या होती है, प्योरली काइनेटिक होती है। तो इस वाली जो एनर्जी है इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमें विद रिस्पेक्ट टू वी, हमने विद रिस्पेक्ट टू वी से डिफ्रेंशिएट करा, हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, डी ई इक्वल टू एम वी डी वी। हमने क्या करा, सब्सटीट्यूट करा ई एंड डी ई या एप्सिलम जो भी है, ये इसमें एप्सिलम लिया तो हम एप्सिलम लेंगे, इनटू इक्वेशन 5। इसको ई एंड एप्सिलम एंड डी एप्सिलम को इक्वेशन 5 ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला उसे एक्सप्रेशन को इसके अंदर पुट करने के बाद हमें कुछ ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ये क्या है, एमबी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आइडियल गैस का। तो समरी ऑफ स्पीड्स, इसकी जो स्पीड होती है उसकी समरी क्या है, वी आर एम एस क्या है, अंडर द रूट 3 KT बाय एम। वैसे ही वी एवरेज अंडर द रूट 8 KT बाय पाई एम। एंड वी मोस्ट प्रोबेबल क्या है, अंडर द रूट 2 KT बाय एम। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन फॉर स्पेसिफिक स्पीड्स। इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड्स है उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, रूट मीन स्क्वायर आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जीज। जो एनर्जी थी, एनर्जी क्या थी, एनर्जी बार के ऊपर जो एनर्जी बार है टोटल एनर्जी, उसे जब हम इक्वल टू रखेंगे 3/2 KT के, तो इसे सॉल्व करने पे हमें वी आर एम एस की वैल्यू मिलेगी अंडर द रूट 3 KT बाय एम। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्पीड कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द स्पीड वेटेड by the distribution and dividing the total number of molecules। तो इसको पहले तो इंटीग्रेट करना है एंड देन उसे डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज n से। तो इसको इंटीग्रेट एंड डिवाइड करने के बाद हमें ये वाली फाइनल एक्सप्रेशन जो है वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाउंड बाय सेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को सेट करने पे v के रिस्पेक्ट में जो 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये हमारे पास ग्राफ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द वेलोसिटी के। हम देख सकते हैं कि जो v मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है स्पीड की,
वो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मिडल में सबसे जो टॉप पार्ट है वहाँ से डिराइव हुई। नेक्स्ट देखते हैं वी एवरेज। एवरेज क्या होता है? बीच का, कि मिडल जो होता है उसे एवरेज। तो हमने जो एवरेज है वो क्या है? ना ज़्यादा ना कम, बीच का जो होता है वो हमने देख लिया, ये ग्रीन कलर से है। नेक्स्ट है वी आर एम एस। आर एम एस कौन सी वैल्यू होती है? आर एम एस जो होगी रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर ये रहा, वी आर एम एस की वैल्यू ये रही, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आर द क्वेश्चंस। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी एंड speed of free electron at 0 Kelvin for a given substance. Given Fermi energy of a substance is 7.9 electron volt. अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं? एट 0 केल्विन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑक्यूपाई कर लेता है अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स फर्मी लेवल के अप टू, जितना फर्मी लेवल हमें गिवन है वहां तक वो क्या कर लेता है? मेटल ऑक्यूपाई कर लेता है अवेलेबल एनर्जी स्टेट। तो जो एवरेज एनर्जी है फ्री इलेक्ट्रॉन की वो किस में होगी? 3 डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में होगी, जिससे हमें ई एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था? 3/5 इंटू एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? एनर्जी एंड स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फर्मी एनर्जी, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी। तो सबसे पहले ई एवरेज निकालेंगे, बहुत इजी है, बस वैल्यू पुट करनी है हमें। ई एफ दैट इज फर्मी एनर्जी गिवन है, ये रही, इसको इसमें पुट करेंगे, दैट इज 3/5 इंटू 7.9। इसको सॉल्व करके हमें ई एवरेज की वैल्यू कितनी मिली? एवरेज एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 4.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया एवरेज एनर्जी। अब क्या निकालनी है हमें? फर्मी स्पीड जब गिवन है, हाँ, स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब हम क्या देखेंगे? जो फर्मी स्पीड है वेलोसिटी की वो किससे पास हो रही है? पोजेस हो रही है फर्मी एनर्जी से। तो हमने क्या देखा था? जो फर्मी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ फर्मी एनर्जी। तो हमने क्या देखा? वेलोसिटी, जो फर्मी वेलोसिटी थी किसके इक्वल हो गई? 2EF अपॉन ME के। तो यहाँ पे फर्मी एनर्जी क्या आई? EF कितनी थी हमारी? EF थी फर्मी एनर्जी, जूल्स में कन्वर्ट करते हैं हम इसे फर्मी एनर्जी को, दैट इज 7.9, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमें गिवन थी, इसको हमने जूल्स में कन्वर्ट करा तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.265 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस वाले फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करा। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.109 इंटू 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जब हमें स्पीड निकालनी है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, दैट इज अंडर द रूट 2 इंटू EF की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 1.265 इंटू 10⁻18 अपॉन ME क्या है? 9.109 इंटू 10⁻31 को पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमें VF की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1.667 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने स्पीड भी निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। तो इसमें एक्सप्रेशन निकालना है हमें एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी का आइडियल गैस मॉलिक्यूल में। तो हमने क्या देखा था कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो किससे स्टार्ट होती है? बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में
सबसे पहले तो प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। प्रेशर किससे डिनोट करते हैं हम? आइडियल गैस का। P इज इक्वल टू 1/3 NmV², V बार बाय स्क्वायर अपॉन V के। तो यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। 20 बार का स्क्वायर क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसको जब हम डिराइव करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहां से जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, इससे हमारे पास क्या आया? PV इक्वल टू 2/3 N हाफ mv²। कैसे आया? एज जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मीन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के इक्वल। यहाँ से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला बाय मल्टीप्लाइंग इट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने P के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिला? PV किसके इक्वल है? 2/3 N K के इक्वल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस होती है PV इक्वल टू N KBT। PV इक्वल टू RT होती है। हेयर R नहीं हम लेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB ले लेंगे, एंड N तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो तो आएगा ही। PV इक्वल टू NRT होता है ना, तो R की जगह बस यहाँ पे हम KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि जो KB है, हाँ, PV की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2/3 N K बार, जो कि किसके इक्वल आई? NKBT के। N से N कैंसिल। हमने क्या देखा? K की वैल्यू, K बार की वैल्यू क्या आई? 3/2 KBT। हमने यहाँ से एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। क्या निकालना था हमें? एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी। हमने एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन फाइंड वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m in an infinite potential well of width L. Also find its eigen energy values. तो इसमें हमने क्या देखा? स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन जो है, इसमें सबसे पहले तो हमने क्या सेट करा? पार्टिकल ऑफ मास m एंड वन डायमेंशनल बॉक्स। जो इनफाइनाइटली पोटेंशियल वेल है वो वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसकी लेंथ क्या है? L है। और जो इसका पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा? Vx के इक्वल पोटेंशियल जो होगा इसका। तो पोटेंशियल में Vx जो है 0 होगा। कब? फॉर जब x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी एंड L से छोटी होगी। एंड ऑल्सो Vx जो है वो इन्फाइनिटी के इक्वल होगा फॉर जब x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू L होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनफाइनाइट जो पोटेंशियल बॉक्स था, पोटेंशियल जो था इनफाइनाइट था आउटसाइड द बॉक्स। यहाँ से हम ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो पोटेंशियल था वो आउटसाइड द बॉक्स कितना था? इनफाइनाइट था। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल देयर इज 0। तो यहाँ पे जो आउटसाइड द बॉक्स है वहां पे फाइंडिंग द पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द पार्टिकल वो 0 हो जाएगी। देयरफॉर द वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन क्या है? साई x इक्वल टू 0 रहेगा सारी बाउंड्रीज पे, एंड साई L भी इक्वल टू 0 रहेगा। अब देखते हैं स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन। स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन क्या कहती है हमें? स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन वेल के अंदर, इनसाइड द वेल क्या होती है? V 0 रहेगा ऑलवेज इनसाइड द वेल, जिससे हमें E साई x क्या मिला? -h²/2m d² साई x/2
dx का स्क्वायर। ये हमने स्क्रूडिंगर्स इक्वेशन जहाँ पे पढ़ी थी वहाँ पे हमने देख लिया था। इसको पूरे एक्सप्रेशन को रीअरेंज करने के बाद हमें फाइनल में जो एक्सप्रेशन है वो क्या मिलेगा, इसको पूरे एक्सप्रेशन को एज ये इक्वल टू 0 है साई एक्स, तो ई साई एक्स भी इक्वल टू 0 है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दिया। के की वैल्यू क्या आई, के जो यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, सो हमने क्या देखा कि ये जो पूरी इक्वेशन है वो के इक्वल हो गई। तो यहाँ से के इक्वल कौन सी इक्वेशन हो गई, अंडर द रूट 2me/h का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, के इक्वल। इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इसका एक्सप्रेशन जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। नेक्स्ट करते हैं सॉल्विंग द वेव फंक्शन। जब हमने वेव फंक्शन को सॉल्व करा, वेव फंक्शन को सॉल्व करने पे जो सॉल्विंग वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को सॉल्व करने पे जो साई एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स के इक्वल आएगा। तो बाउंड्रीज पे x तो 0 था, तो साई 0 कितना आएगा, a साइन 0 प्लस b कॉस 0 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, एज b 0 के इक्वल है। ये मल्टीप्लाई होके b 0 के इक्वल आ गया। अब एट x जो है जब l के इक्वल हुआ तो साई l जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a साइन के l के इक्वल टू 0। एज जो है a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी 0। तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स है उसकी अगर a 0 के इक्वल हो गया तो वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं रहेगा। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो a है कैन नॉट बी 0 बिकॉज इफ a बिकम 0 देन देयर विल बी नो पार्टिकल प्रेजेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो के एल है ना उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एन पाई, वेयर एन किसके इक्वल रहेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो के क्या है, एन पाई बाय एल है। नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करने पे हमें साई एन, नॉर्मलाइज करने पे साई की वैल्यू क्या मिली, अंडर द रूट 2l साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ से हमने क्या निकाला, एगन एनर्जी वैल्यूज। एगन एनर्जी वैल्यूज निकालने के लिए ये जो हमने ये लिया था ना इसको पुट करेंगे इक्वल टू किसके इक्वल, अंडर द रूट 2me अपॉन एच स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर इक्वल टू एन पाई बाय एल के इक्वल रखेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमें आइगन वैल्यूज में आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, हमें आइगन वैल्यू फाइनल वाली मिलेगी ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 8 एम एल का स्क्वायर। ये हमारी एगन वैल्यूज हो गई। दैट मीन्स हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन गैस ओबेज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट्स। Calculate the average thermal energy for an electron in the system at 300 Kelvin। 300 Kelvin पे जो एवरेज थर्मल एनर्जी है वो फाइंड करनी है। तो हमने क्या देखा था कि जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमें क्या गिवन था, 3/2 के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में जो था फॉर्मूला इनटू टी। वो के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। ये हमने देख लिया था। तो अब क्या है, के बी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, अराउंड 8.617 इंटू 10 टू द पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन के इक्वल होती है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे इसके अंदर, टेम्परेचर वी आर गिवन विथ 300 केल्विन्स, तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे 3/2 इंटू
8.617 into 10 to the power minus 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन इनटू में टेम्परेचर इज 300। तो हमारी वैल्यू ई क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी कितनी आएगी 1.5 इंटू 0.025851 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ई की वैल्यू, हमें क्या निकालना था, एनर्जी निकालनी थी यहाँ पे, हाँ एवरेज थर्मल एनर्जी निकालनी थी। तो एवरेज थर्मल एनर्जी हमने फाइंड कर ली है, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 0.0388 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन भी डन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एंड गिव इट्स एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को स्टेट करना है एंड उसका एक्सप्रेशन देना है फॉर एनर्जी डेंसिटी। तो सबसे पहले तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है ये देखते हैं। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ डिस्क्राइब्स द spectral density of electromagnetic radiation emitted by black body in thermal equilibrium at a given temperature T, when there is no net flow of matter or energy between body and its environment। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ electromagnetic radiation emitted by black body in thermal equilibrium at a given temperature T, when there is no net flow of matter or energy between body and its environment। ये तो हो गया लॉ, हमने यहाँ पे लॉ को स्टेट कर दिया। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा था कि जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है उसे हम किससे डिनोट करते थे, U V, T, जो इक्वल होता है किसके 8πh म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब के इंटू 1/E h म्यू बाई KBT -1, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से हमने क्या देखा है, ये है एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब क्या है, हमें क्या करना है, डेंसिटी स्टेट को जब हम डिराइव करेंगे तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ मोड्स। डेंसिटी ऑफ मोड्स मिलेगा GV dV इक्वल टू G म्यू है ये, सॉरी G म्यू dV इक्वल टू D म्यू इक्वल टू 8π म्यू स्क्वायर अपॉन C क्यूब D म्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज एनर्जी पर मोड क्या मिलेगा, एवरेज एनर्जी पर मोड मिलेगी हमें इक्वल टू 0 इन्फिनिटी से NH म्यू E टू द पावर NH म्यू अपॉन KBT अपॉन n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी E टू द पावर -NH म्यू KBT।
हमने क्या करा, हमने x को इक्वल ले लेते हैं हम e टू द पावर माइनस ये पूरे जो एक्सप्रेशन है इसकी इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा e जो है एनर्जी, उसका आंसर क्या आएगा, h म्यू अपॉन ई एच म्यू बाय के बी टी माइनस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बाय सॉल्विंग यू वी टी था वो जी वी इंटू ई के इक्वल है। हमने जब जी वी इंटू ई करा तो हमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे ये लिखा था यही एक्सप्रेशन वापस मिल जाएगा। यहाँ से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हु स्पीड इज मेजर्ड टू बी 5.0 इंटू 10 to the power 3 meter per second to an accuracy of 0.03%। तो यहाँ से अब हम क्या देखते हैं, जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो डेल एक्स है इंटू डेल पी है वो क्या होगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 के होगा। तो यहाँ पे डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे हाँ इतना ही है। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या देखा था कि डेल वी जो होता है वो वी इंटू एक्यूरेसी के इक्वल होता है। तो डेल वी इक्वल टू वी कितना है 5 इंटू 10 to the power 3, एक्यूरेसी कितनी है ये रही 0.003%। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 0.03 अपॉन 100%, को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू हाँ परसेंट का ही लिख दिया। तो डेल वी को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 1.5 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है इन मोमेंटम ऑल्सो, हु स्पीड अनसर्टेनिटी, हाँ डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हम मोमेंट, पहले हमने वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड करी, अब हम फाइंड करते हैं मोमेंटम में। मोमेंटम में जब अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है, यहीं पे कर लेते हैं, तो मोमेंटम का क्या था, डेल पी इक्वल टू एम डेल वी के इक्वल होगा। तो डेल पी इक्वल टू एम, मास क्या है, मास ऑफ द जो पार्टिकल है वो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इंटू करा डेल वी जो हमने निकाला है 1.5 के। तो डेल पी कितना आया 1.3665 इंटू 10 to the power माइनस 30 kg मीटर पर सेकेंड के इक्वल। एक सेकेंड, किसके इक्वल आया 1.3665 kg मीटर पर सेकेंड के इक्वल। आगे देखते हैं, आगे हमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो हमने ऊपर क्या देखा था कि जो डेल एक्स है, डेल एक्स इंटू डेल पी किसके इक्वल रहेगा h बाय 4 के। यहाँ से हमने क्या निकाला कि जो डेल एक्स है इक्वल नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, डेल एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा किसके h बाय 4 डेल पी के, जिसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल पी हमने निकाल लिया, h हमारे पास है कांस्टेंट की वैल्यू, तो पुट करेंगे डेल एक्स इक्वल टू h है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है 4 इंटू पाई इंटू में हमने जो निकाला डेल पी दैट इज 1.3665 इंटू 10 की पावर माइनस 30। इसको हमने जब सॉल्व करा तो हमारे पास डेल एक्स क्या आया, डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 1.7172 इंटू 10 की पावर माइनस 29। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी अराउंड 3.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर।
हमने क्या निकाल लिया, अनसर्टेनिटी। हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी थी, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए हमें डेल पी की भी ज़रूरत पड़ती, जिस वजह से हमें डेल वी निकालना पड़ा। हमने डेल वी फाइंड करके डेल पी वाले फॉर्मूला में पुट करके हमने डेल पी की वैल्यू फाइंड कर ली, जिससे हमें फाइनली क्या मिल गया, डेल एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज साई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, फाइंड द करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ऑपरेटर है ना हमें दिया हुआ, ऑपरेटर को लेट दैट ऑपरेटर ए डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन था, ए जो हमारा ऑपरेटर था वो किसके इक्वल था, डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर। और हमें यहाँ पे जो ईगन फंक्शन गिवन है, आइगन फंक्शन, दैट इज साई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स गिवन है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, ए साई इक्वल टू लैम्डा साई के इक्वल, जहाँ पे लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें आइगन फंक्शन गिवन है ना उसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिला, ए ई टू द पावर ए एक्स। अब इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने पे डी टू ई की पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, हमें फाइंड करने पे क्या मिला, ए स्क्वायर ई ए एक्स। इससे हमने क्या देखा, अब हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू को हम अब इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे। आइगन वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि ये जो ये वाला है ना, यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई ए एक्स है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये क्या है, ऑपरेटर है जो हमें गिवन था। ये क्या है, ये हमें गिवन था फंक्शन। ये क्या है, ये आइगन वैल्यू है जो हमने फाइंड करी, दैट वाज लैम्डा, जो हमने लैम्डा लिखी थी, ठीक है। और ये क्या है, ये अगेन फंक्शन है। तो दैट मीन्स हमने आइगन वैल्यू फाइंड कर ली। तो आइगन वैल्यू क्या है हमारी, आइगन वैल्यू क्या आई हमारी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज शो दैट वीन्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। वीन्स लॉ जो है वो स्पेशल केस है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का। तो सबसे पहले तो टू शो कि जो वीन्स लॉ है वो स्पेशल केस है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है ना वो देखेंगे। तो प्लैंक्स लॉ से पहले तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्लैंक्स लॉ की जो वो थी इक्वेशन, वो क्या थी, यू लैम्डा टी इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 इंटू 1 बाय ई की पावर एच सी बाय लैम्डा के माइनस 1। ये हमारे पास क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा हमेशा, प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ की जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो हमारी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी थी हमने वो फाइंड करी है, ये मतलब उसका एक्सप्रेशन है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट। अब देखते हैं फाइंडिंग मैक्सिमम। मैक्सिमम फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इस पूरी इक्वेशन का। डेरिवेटिव लेंगे इस पूरी इक्वेशन का तो हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लेने पर हमें फाइनल में x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हम इसको इक्वल रखते हैं, ये जो पूरी इक्वेशन है डेरिवेटिव ऑफ दिस u लैम्डा टी इक्वल टू 0 अपॉन में किसके था, डी लैम्डा की इक्वल टू 0 रखा। तो हम इसमें क्वाड्रेंट रूल जो क्वेश्चन रूल था वो यूज़ करेंगे। तो x क्या आएगा हमारा, एच सी बाय लैम्डा के बी टी। इसको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे हमें इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4.965 के इक्वल अराउंड।
इक्वेशन जो है बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व नहीं हो सकती, तो न्यूमेरिकल मेथड है, हमने उसको यूज़ करा है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हमने निकाला है। एज ये वाली इक्वेशन में जो हमने वैल्यू पुट करी थी, एच सी की जगह हमने एक्स ई एक्स लिया था, एंड जो लैम्डा के बी टी था उसको सॉल्व करने पे 0 के इक्वल रख के जो हमें निकाला था वो इक्वल टू 5 आया था। इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, e की पावर -x प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू ये मिली। आफ्टर दैट वीन्स लॉ को जब हमने डिराइव करा, वीन्स लॉ को डिराइव करने पे क्या मिला था, एच सी अपॉन लैम्डा मैक्स के बी टी किसके इक्वल था, 4.965 के इक्वल निकाला था हमने। तो एक्स मैक्स टी किसके इक्वल था, एच सी बाय 4.965 के बी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स जो एक्स मैक्स टी है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल। बी क्या है, बी इज वीन्स कांस्टेंट। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वीन्स लॉ है वो स्पेशल केस है किसका, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का। सॉल्व करके हमने क्या देखा, जो वीन्स लॉ है वो वीन्स कांस्टेंट के इक्वल आया। क्या, ये जो हमने फाइंड करा था वीन्स लॉ से, लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू बी के इक्वल आया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल इन अ बॉक्स show that energy of an electron in the box varied as the square of the natural numbers। तो इस क्वेश्चन में जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है ये क्या है, फंडामेंटल मॉडल है यूज टू डिस्क्राइब अ पार्टिकल फ्री टू मूव इन अ स्मॉल स्पेस। जो स्मॉल स्पेस में जो पार्टिकल होता है, फ्री पार्टिकल जब मूव कर सकता है फ्रीली विदाउट सराउंडेड बाय इनपेनिट्रेबल बैरियर्स, तो उसे बोलते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो सबसे पहले तो इनसाइड द बॉक्स जो होता है ना, ये एक 1 डायमेंशनल बॉक्स होता है जिसकी लेंथ होती है L एंड इट इज़ 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो इनसाइड द बॉक्स ना, जो इनसाइड द बॉक्स होता है, जो x क्या है हमारे पास, x इज द कोऑर्डिनेट्स, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बॉक्स के वो x से डिनोट किए जाते हैं। तो इनसाइड द बॉक्स जो x है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड लेस देन L रहेगा इनसाइड द बॉक्स। वेयर एज आउटसाइड द बॉक्स जो है ना, वेलोसिटी जो होगी वो इनफाइनाइट रहेगी। जो इलेक्ट्रॉन है ना, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी बोल रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट रहेगी एज द इलेक्ट्रॉन हैज़ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केपिंग। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो जाएगी। तो हमने क्या देखा था, टू फाइंड द एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है वो फाइंड करने के लिए हमने क्या देख लिया, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स क्या होता है, इट इज़ अ फंडामेंटल मॉडल यूज टू डिस्क्राइब अ पार्टिकल फ्री टू मूव इन अ स्मॉल स्पेस सराउंडेड बाय इनपेनिट्रेबल बैरियर्स। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया पार्टिकल इन अ बॉक्स क्या होता है। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्स वेरीड एज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ये देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्क्रूडिंगर इक्वेशन लिखनी होगी, दैट इज h माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। इनसाइड द बॉक्स Vx क्या है, इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या है रहेगी, डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने पे हमें एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इक्वेशन विल बी साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये हमने ऊपर भी जहाँ पे स्क्रोडिंगर इक्वेशन का प्रूफ करा था वहाँ पे भी हमने इक्वेशन करी थी, जहाँ पे के की वैल्यू, के क्या है, के क्या था, रूट एम ई अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। तो इसमें से के की वैल्यू जो थी वो ये थी। अब आफ्टर
अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद के एल की वैल्यू कितनी आएगी? के एल की वैल्यू एन पाई के इक्वल है, जहाँ पे के किसके इक्वल हो जाएगा? एन पाई बाय एल के, आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री इक्वेशंस। एन क्या है? एन कैन बी एनीथिंग 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ई है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके अंदर ना के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी ना उसमें हम लोग के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दैट मीन्स जो के स्क्वायर है वो 2me बाय एच क्रॉस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एन पाई बाय एल के स्क्वायर के इक्वल टू 2me बाय एच क्रॉस का स्क्वायर, जिससे हमने क्या निकाला? हमने यहाँ से फाइंड करा, यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे हमने फाइंड करा ई एन किसके इक्वल है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर के, जिससे हमने क्या देख लिया कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। दैट मीन्स हमने ये शो भी कर दिया कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ क्वांटम मैकेनिकली दैट पार्टिकल विल नॉट एक्सिस्ट इन अ बॉक्स इफ द एनर्जी इज जीरो। अगर एनर्जी जीरो है तो पार्टिकल जो है वो बॉक्स में एक्सिस्ट नहीं करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इजी। तो इसमें जो क्वांटम मैकेनिकली हमें प्रूफ करना है उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग इसे ज़ीरो एनर्जी इन अ बॉक्स से पार्टिकल से प्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ में बाउंड्री कंडीशन हमें क्या बोली हुई थी? हमने बाउंड्री कंडीशन अभी ऊपर जब हमने सॉल्व करा था उससे हमने क्या निकाला था कि जो ई एन है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर के इक्वल है। तो जब हम ई को, एनर्जी को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, ई को ज़ीरो के इक्वल रख दिया, तो ई को ज़ीरो के ऊपर रखने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी? आफ्टर पुटिंग ई इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? इफ़ वी एज्यूम द एनर्जी इज ज़ीरो देन बेस्ड ऑन द एनर्जी इक्वेशन पे बेस देखते हैं, द क्वांटम नंबर एन मस्ट बी ज़ीरो। एनर्जी ज़ीरो के इक्वल होगी तो जो क्वांटम नंबर एन है वो भी इक्वल होगा ज़ीरो के। तो देखते हैं जब हम एन को ज़ीरो कर देते हैं तब क्या आता है। तो अब हम इक्वेशन लेंगे, जिसको रिंगर्स इक्वेशन थी वो लेंगे, इसमें पुट करेंगे अंडर द रूट 2l साइन, जहाँ पे भी n था वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट करा, पाई x बाई l। तो हमारे पास आंसर क्या आया? इससे हमें आंसर मिला रूट 2/l साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, तो आंसर हमारा ज़ीरो आया। दैट मीन्स जो वेव इक्वेशन, जो वेव फंक्शन था वो भी ज़ीरो बन जाएगा व्हेन वी विल पुट एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू बोन्स इंटरप्रिटेशन जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। द पार्टिकल एक्सिस्टिंग एनीवेयर इन द बॉक्स, उसकी जो वेव वाली थी वेव फंक्शन, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी अपने आप। If the energy were zero, the particle would effectively not exist within the system. अगर एनर्जी ज़ीरो हो गई तो जो पार्टिकल है वो सिस्टम में एक्सिस्ट नहीं करेगा, तो इसका जो प्रूफ है वो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देख सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये पोजीशन डेल एक्स इंटू डेल पी मोमेंटम इंटू h/2, जब E इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो पोजीशन जो है वो फाइनाइट थी, पोजीशन फाइनाइट है तो पार्टिकल कंफर्म जो है बॉक्स में होगा। द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन जो होगी फाइनाइट हो जाएगी जब एनर्जी ज़ीरो होगी। तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगी? फाइनाइट। ठीक है, मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एनर्जी ज़ीरो हो गई। एज
मोमेंटम जो k है इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m है, एनर्जी जीरो हो गई, k वॉज एनर्जी, अगर वो जीरो हो गई तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। इफ p इक्वल टू जीरो, अगर मोमेंटम जीरो है, अगर मोमेंटम जीरो है दैट मीन्स दिस रिजल्ट्स दैट जीरो जो है लेस ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 2 हो जाएगा, विच इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। h बाय 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स जीरो पॉइंट एनर्जी जो है फॉर अ पार्टिकल कितनी रहेगी, जीरो पॉइंट एनर्जी फॉर अ पार्टिकल विल रिमेन ऑलवेज, इट विल रिमेन E1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर के इक्वल हमेशा रहेगी। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहेगा, हमने ये भी शो कर दिया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन साई एंड मॉड्यूलस साई स्क्वायर। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे साई का ले लेते हैं, यहाँ पे मॉड्यूलस साई स्क्वायर का। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। साई क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है, क्या स्टेट करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। और ये जो साई का जो स्क्वायर है मॉड्यूलस में, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट इज साई जो है वो इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ये क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट द सिस्टम। वेयर एज जो साई स्क्वायर मॉड्यूलस है ये क्या होता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle at a position, probability देता है finding a particle at a position। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट होगा जनरली जो साई है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, और जो साई मॉड्यूलस साई स्क्वायर है ये क्या है, ऑलवेज रियल होता है और नॉन नेगेटिव होता है। इट्स ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है, जो साई है वो क्या करता है, स्टेट डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द स्टेट और एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी। Whereas जो मॉड्यूलस साई स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। साई यूज होता है, यूज्ड इन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जब हमें नॉर्मलाइज करना होता है। वेयर एज जो साई स्क्वायर है वो क्या है, मॉड्यूलस साई स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं डी टी के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 1 देता है। दैट इज ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी वो इक्वल होती है 1 के। ये हमने देख लिया डिफरेंस। Next is distinguish between phase and group velocity. Show that de Broglie wave group associated with moving particle travels with same velocity as a particle. तो ये वाला जो इतना है ना हमने देख लिया, जो तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाली जो डेरिवेशन करी थी ना जिसमें Vp इक्वल टू Vg था, मूविंग पार्टिकल का जो फेज वेलोसिटी थी वो और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल थी, सेम वही वाली जो डेरिवेशन है वो इसमें लिख देंगे। तो अब हम वो देख लेते हैं फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी में डिफरेंस। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है,
phase velocity is speed of an individual wave. individual वेव क्रेस्ट की जो स्पीड होती है वो होती है फेज वेलोसिटी. ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ वेव पैकेट. स्पीड ऑफ वेव पैकेट, ग्रुप से ही पता चल रहा है कि ये स्पीड ऑफ वेव पैकेट होगी. सेकंड पॉइंट है इसका, कैन एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट. क्योंकि इंडिविजुअल होती है तो स्पीड ऑफ लाइट को भी एक्सीड कर सकती है. वेयर एज जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल को या फिर उसकी एनर्जी वेलोसिटी को. नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो वीपी किसके इक्वल होता है? ओमेगा बाय के के. ठीक है, जिसको हम फर्दर इक्वल टू लिखते हैं ई बाय पी के. ऐसे ही वीजी किसके इक्वल होता है? डी ओमेगा बाय डी के, जिसको हम आगे लिखते हैं डी ई बाय डी पी. ये हमने डिफरेंस भी देख लिया. नेक्स्ट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है? तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वेव फंक्शन का वो कहाँ से आता है? मैक्स बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन से आता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में होता है. मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन, वहाँ से आता है. सबसे पहले तो वेव फंक्शन देखते हैं. तो जो वेव फंक्शन होता है ये क्या डिस्क्राइब करता है? स्टेट ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम. पार्टिकल और सिस्टम के स्टेट को ये डिस्क्राइब करता है. ये किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे या फिर पोजीशन पे. तो जो वेव फंक्शन है इटसेल्फ डू नॉट हैव इट्स डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग. इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता वैसे तो. सेकेंड, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये क्या होता है? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि जो स्क्वायर है मैग्नीट्यूड वेव का वो क्या देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी इन अ रीजन. प्रोबेबिलिटी इन अ रीजन क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx. मतलब किसी भी रीजन में पार्टिकल को फाइंड करना, उसे फाइंडिंग द पार्टिकल, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इन अ रीजन. फोर्थ वन इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? बिकॉज द पार्टिकल मस्ट एक्सिस्ट समवेयर इन द स्पेस. पार्टिकल स्पेस में एक्सिस्ट करना चाहिए. तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? इंटीग्रेटिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो साई है ऑफ एक्स एंड टी का स्क्वायर, साई का स्क्वायर डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1. इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. लास्ट वन, फिफ्थ वन इज कंडीशन ऑफ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन. क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? द वैलिड वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, देन कंटिन्यूस होना चाहिए, देन फाइनाइट होना चाहिए, एंड लास्ट वन इज स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए. ये हो गई इसकी फिजिकल कंडीशंस. ये हमने सिग्निफिकेंस भी देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई इक्वल टू x. नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन बिटवीन A एंड B. A एंड B के बीच में हमें वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करना है. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है. A से B में हमें क्या करना है? इसे नॉर्मलाइज करना है.
तो अभी हमने नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन देखी थी कि फ्रॉम ए टू बी जो साई एक्स का स्क्वायर है डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम इसके अंदर जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट करते हैं। पुट करने पे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू आर फंक्शन एन एक्स इंटू द इक्वेशन, एन एक्स जो हमारा फंक्शन है उसे हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फंक्शन क्या ले लिया था हमने, नॉर्मलाइजेशन का फंक्शन जो था हमने ले लिया था एक्स का इक्वल टू एन एक्स, ठीक है, हमने ये वाला फंक्शन लिया था। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा पुट करने पे जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ए टू बी हमने इंटीग्रेट करा एन एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, एन कॉन्स्टेंट है, एन स्क्वायर बाहर आएगा, ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। इंटीग्रल को इवेल्युएट करने पे हमें फ्रॉम ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स क्यूब बाई 3 बी टू ए टू बी इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, ये हमें आंसर मिला। एन को सॉल्व करा, जो हमने कांस्टेंट एन को सॉल्व करा, कांस्टेंट एन क्या था, इसको पुट करा कांस्टेंट एन के साथ, एन स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 इक्वल टू 1 लिया। जब हमने इस कांस्टेंट को सॉल्व करा तो एन स्क्वायर किसके इक्वल आया, 3 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, जिसको सॉल्व करके एन की वैल्यू कितनी आई, अंडर द रूट 3 बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास साई नॉर्मलाइज्ड कितना आया, इक्वल टू 3 बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स, ये हमने इसे नॉर्मलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट्स प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड डिराइव इट फ्रॉम बीई स्टैटिस्टिक्स। बीई स्टैटिस्टिक्स से इसको हमें डिराइव करना है। ये वाला भी हम ऊपर आई थिंक देख लिया है, तो इसको भी आप देख लेना एक बार ट्राई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The sun has a surface temperature of 5700 Kelvin. What is the wavelength of maximum intensity of solar radiation? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स जो लैम्डा मैक्स है ना वो b बाई टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। सरफेस टेंशन गिवन है, सरफेस टेम्परेचर, आई एम सो सॉरी, सरफेस टेम्परेचर जो गिवन है दैट इज 5700 केल्विन है। एंड वीन्स डेवलप वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज बी, उसकी वैल्यू होती है 2.89777 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से अगर हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, b क्या है 2.89777 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 5700 केल्विन। तो इससे हमें लैम्डा मैक्स वेवलेंथ कितनी मिलेगी, it would be approximately 5.0838 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स, ये हमें वेवलेंथ मिल गई। अब अगर हमें इसे नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10 की पावर 9 कर देंगे, तो हमें नैनोमीटर्स में इसकी वेवलेंथ मिलेगी 508.4 नैनोमीटर्स। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। An electron gas obeys the Maxwell-Boltzmann stats. Calculate average thermal energy in electron volt of an electron in the system 300 Kelvin. टेम्परेचर जो है उस पर। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या है एनर्जी का इन 3D, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है स्टैट्स में, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर।
तो इस फार्मूला के अंदर हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, मैक्समैन बोल्ट्जवेल की हमें जो वैल्यू है वो पता होती है, के बी की वैल्यू होती है 8.6173 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। टेम्परेचर कितना गिवन है, 300 केल्विन। इसको पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में 3/2 इंटू जो हमारी वैल्यूज़ हैं 8.6173 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 300। इसको पुट करने पे आफ्टर सॉल्विंग ई की वैल्यू 1.5 इंटू 0.0258 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, जिसको फर्दर सॉल्व करके फाइनल हमारा आंसर कितना आएगा, 0.03878 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्या निकाली यहाँ पे हमने निकाली थर्मल एवरेज थर्मल एनर्जी। सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी ये वाला करा हुआ है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन बोसन एंड फर्मियंस। बोसन एंड फर्मियंस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। फर्मियंस तो बोसन्स क्या होता है, सबसे पहले तो बोसन्स क्या होते हैं, हैव इंटीजर स्पिन 0 से 1 2 एंड सो ऑन, एंड जो फर्मियंस होते हैं दे हैव हाफ इंटीजर स्पिन, दैट इज 1/2 3/2 एंड सो ऑन। बोसन्स में प्रॉपर जो होता है कंप्लीट इंटीजर स्पिन होता है और फर्मियंस में हाफ होता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखते हैं बोसन्स क्या फॉलो करता है। बोसन फॉलोज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। वेयरएज फर्मियंस जो है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। देन बोसॉन्स जो है डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, बट फर्मियंस जो है ये ओबे करते हैं किसको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें बोसॉन्स में मेनी पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सेम क्वांटम स्टेट। बोसॉन्स में सेम क्वांटम स्टेट जो है वो मेनी पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्यूपाई करी जाती है। वेयर एज जो फर्मियंस है, फर्मियंस में ओनली 1 पार्टिकल जो है पर क्वांटम स्टेट जो है ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ओनली 1 पार्टिकल पर क्वांटम स्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स, यूजुअली फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। बोसॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं। वेयर एज फर्मियंस जो होते हैं ये होते हैं मैटर फॉर्मिंग पार्टिकल्स। मैटर फॉर्मिंग पार्टिकल्स। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बोसोन इज फोटोन एंड एग्जाम्पल ऑफ फर्मियंस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट 2 सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ सिस्टम distinguishable between particles if the energy of the levels is epsilon not equal to 0 and epsilon 1 equal to k1। तो अब हम इसमें
बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज़ करके हम निकालेंगे इसको रिलेटिव पॉपुलेशन। तो अब इसमें क्या है, ये जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल टेल्स अस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑक्यूपाइंग अ स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जो ये जो फैक्टर है वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर के स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? फॉर्मूला विल बी n1 बाय एन नॉट। एन बाय एन नॉट क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, विच इज इक्वल टू g1 बाय जी नॉट इंटू, एक सेकेंड, n1 बाय n2 इक्वल टू g1 बाय जी नॉट e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन kt। ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पे n1 जो था पॉपुलेशन लेवल 1 पे था, n2 पॉपुलेशन लेवल एट 2, एप्सिलॉन जो 1 है एनर्जी लेवल एट 1, g1 इज डीजेनरेसी, जो कि हम एज्यूम करते हैं g1 g0 इक्वल है टू द 1, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड t इज टेम्परेचर। तो यहाँ से हमने क्या देखा? एप्सिलॉन नॉट ग्राउंड स्टेट पे 0 था एंड जो E1 है एप्सिलॉन 1 है वो kt के इक्वल था एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 था। तो जब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? n1 बाई एन नॉट इक्वल टू ई माइनस kt माइनस 0 अपॉन kt, जिससे हमें फाइनल क्या मिला? n1 बाई एन नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस kt बाई kt, जो कि हो गया ई की पावर -1। यहाँ से हमें क्या मिला? n1 बाई एन नॉट इक्वल टू 1 बाई ई, जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.368। दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेटली 36.8%। क्या होगी पॉपुलेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की? ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इज डिस्कस द फर्मी डायरेक। ये फर्मी डायरेक distribution with the help of a distribution function explain the concept of Fermi level and Fermi energy। तो जो Fermi direct distribution होता है it is a fundamental concept in quantum mechanics and solid state physics। तो ये जो है ना ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। It describes how particles with half integer spin, that is fermions जो होते हैं like electrons, occupy available energy state in system at thermal equilibrium। thermal equilibrium पे जो fermions होते हैं वो available energy state को occupy कर लेते हैं। तो as Fermi direct distribution में फर्मियंस ओबे क्या करते हैं? पॉली एक्सक्लूजन को, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दे ओबेज, जिससे क्या है हमें एक्सप्रेशन मिलता है एफ ई इक्वल टू 1 बाय ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1। ये हमें एक्सप्रेशन मिलता है जहाँ पे ई इज एनर्जी ऑफ द स्पेसिफिक क्वांटम स्टेट, ई एफ इज फर्मी लेवल, Kb is Boltzmann constant and T is absolute temperature in Kelvin। तो जो absolute temperature है जब 0 Kelvin होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट स्टेप फंक्शन बन जाएगा। ऑल द स्टेट्स बिलो EF आर completely filled, बाकी जो स्टेट्स होंगी वो completely filled होंगी और जो EF इक्वल टू 0 होगा वो EF नहीं, I'm so sorry, FE जो है वो इक्वल टू 0 होगा तो completely empty होगा।
जब टेम्परेचर जो है व्हेन द टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन, तो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जंप टू द हायर स्टेट करने में अलाउ करेगी। वेयर एज जब ई जो है E इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, दैट इज स्पेसिफिक क्वांटम एनर्जी फर्मी लेवल के इक्वल आ जाएगी, तो जो रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, तो प्रोबेबिलिटी इसकी एग्जैक्टली 0.5 हो जाएगी। दिस मीन जो फर्मी लेवल है वो 50% हो जाएगा, 50% चांस होगी उसके पास जो एम्प्टी स्पेस है उसे ऑक्यूपाई करने की। तो हम अब डिफाइन करते हैं फर्मी एनर्जी को। फर्मी एनर्जी क्या होता है? फर्मी एनर्जी क्या होती है? इट इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी। क्या है? मैक्सिमम एनर्जी है एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन अ सॉलिड। कब? सॉलिड स्टेट पे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम एनर्जी होती है बाय एन इलेक्ट्रॉन एट सॉलिड, वो होती है फर्मी एनर्जी। देन होता है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या है? फर्मी लेवल क्या है? फर्मी लेवल is a more general term used to describe chemical potential of an electron at any temperature. टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर जो उसका केमिकल पोटेंशियल रहेगा इलेक्ट्रॉन का, उसे हम फर्मी लेवल कह देते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट फर्मी लेवल होता है, जैसे कि मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स का फर्मी लेवल होता है इनसाइड कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर्स का होता है इनसाइड मिडल ऑफ अ लार्ज बैंड गैप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का होता है शिफ्टेड अपवर्ड टूवर्ड कंडक्शन बैंड। ऐसे ही लास्ट है पी टाइप का। पी टाइप सेमीकंडक्टर का होता है शिफ्टेड डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स वैलेंस बैंड। तो ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पीवाईक्यू सीरीज। तो अब देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है वो अप्लाइज होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे। क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाइज टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वेयर एज क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाइज टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्लासिकल किस पे होता है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है, एंड क्वांटम होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक जो सबसे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। नेक्स्ट है पार्टिकल की जो पोजीशन है एंड मोमेंटम कैन बी नोन एग्जैक्टली। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली नोन किया जा सकता है, वेयर एज जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है उसमें पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी नोन साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी होती है। हमने देखा था हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी वैल्यूज जो है कंटिन्यूस होती हैं किस में? क्लासिकल मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज जो इसके क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज होते हैं वो न्यूटन्स इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं, वेयर एज क्वांटम मैकेनिक्स के जो लॉज होते हैं वो स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे और वेव फंक्शन पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो वेव फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है? क्वांटम स्टेट ऑफ द पार्टिकल। वेव फंक्शन दैट इज साई, वो क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द क्वांटम स्टेट ऑफ द पार्टिकल। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है साई मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। साई जो है, जो वेव फंक्शन है वो हर जगह पे फाइनाइट होना चाहिए।
साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई जो है सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, साई मस्ट बी कंटिन्यूस, साई कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई जो है वो मस्ट बी कंटिन्यूस, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, किसका, साई का, दैट इज वेव फंक्शन का। मॉड्यूलर साई स्क्वायर ये क्या देता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, क्या देता है, मॉड्यूलर साई स्क्वायर। और ये जो मॉड्यूलर साई स्क्वायर है ये कहाँ पे यूज़ होता है, इन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं मॉड्यूलर साई स्क्वायर को विद डी टाउ इक्वल टू गिव्स 1, हमेशा 1 के इक्वल रहता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है ये। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज स्टेप पोटेंशियल और ट्रांजिशन रिफ्लेक्शन, स्टेप पोटेंशियल ट्रांजिशन रिफ्लेक्शन। तो व्हेन अ पार्टिकल एनकाउंटर्स अ सडन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब पार्टिकल में सडन चेंज आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, इट एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो पार्टिकल जो है एक्सपीरियंस करता है क्या, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, आर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर, विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी अपॉन इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्ट हुई, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड जो होगी वो अपॉन इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी अपॉन इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है कि जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी प्लस एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू 1 होता है। दिस मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व, टोटल प्रोबेबिलिटी कंजर्व रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें नोट करके रखना है, इफ पार्टिकल एनर्जी जो है ग्रेटर देन पोटेंशियल है, पार्टिकल की एनर्जी ई पोटेंशियल वी से ग्रेटर है, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन अकर होगी एंड पार्शियल ट्रांसमिशन अकर होगी। कौन से केस में, जब एनर्जी जो है पोटेंशियल वी से बड़ी होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग क्या होती है, इन क्लासिकल फिजिक्स अ पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस अ बैरियर इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन द बैरियर हाइट। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये कहता है कि जो पार्टिकल है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता इफ एनर्जी जो है बैरियर हाइट से कम है। लेकिन इन क्वांटम फिजिक्स अ पार्टिकल हैज़ अ प्रोबेबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड क्रॉस द बैरियर, तो उसे टनलिंग कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल जो है बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन द बैरियर हाइट। बट क्वांटम फिजिक्स में क्या है, पार्टिकल के पास प्रोबेबिलिटी होती है दैट इट कैन पेनिट्रेट और क्रॉस द बैरियर, उसे बोलते हैं टनलिंग। तो टनलिंग में ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल के ट्रांसमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज टी which is approximately equal to e to the power minus 2kl, e to the power minus 2kl, where k जो है, k क्या होता है, जहाँ पे k equal to √2m v minus h v minus e upon h, ये होता है के की वैल्यू। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ टनलिंग। एप्लीकेशन ऑफ टनलिंग क्या है, फर्स्ट वन इज टनल डायोड, सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स, थर्ड वन इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ सिस्टम where restoring force is proportional to displacement। क्या कह रहा है ये कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम जहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
जो रीस्टोरिंग फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। एग्जाम्पल है वाइब्रेटिंग एटम्स इन अ क्रिस्टल। जब क्रिस्टल्स में एटम्स वाइब्रेट करते हैं दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। दैट मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में होते हैं? दैट इज एनर्जी लेवल इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू एच ओमेगा, एच क्रॉस ओमेगा। ये एच क्रॉस है जहाँ पे n क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें नोट करने हैं दैट आर लोएस्ट एनर्जी जो है ज़ीरो नहीं होती, उसे ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। लोएस्ट एनर्जी इज नॉट ज़ीरो। एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ये तो हमारे यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 2। यूनिट 2 में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? इट अप्लाइज टू क्लासिकल पार्टिकल्स। क्लासिकल पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। फिर है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितने मर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक स्टेट में लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूज फॉर आइडियल गैसेज। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है वो आइडियल गैसेज के लिए काम आता है एट हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी। कब काम आता है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी। कहाँ पे? फॉर आइडियल गैस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एफ ई दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई बाय के टी। के बी है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इनटू टी। नंबर ऑफ वेज टू फिल। इसको फिल करने की नंबर ऑफ वेज क्या होती है? यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज होता है टू फिल द पार्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे काम करते हैं? फर्मियंस पे। फर्मियंस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। क्या हमने ये देखा था जब हमने फर्मियंस एंड फर्मियंस वाला जो हमने वो करा था, क्वेश्चन करा था, उसमें हमने देखा था कि जो फर्मियंस हैं वो क्या करते हैं? पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ओनली वन पार्टिकल पर क्वांटम स्टेट, दैट मीन्स ओनली वन पार्टिकल पर क्वांटम स्टेट होता है। थर्ड हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। फर्मियंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें? मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है? एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। नंबर ऑफ वेज टू फिल क्या होते हैं? इक्वल टू पाई जी फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल जी फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल का फैक्टोरियल। इसमें भी हमने कॉम्बिनेशन यूज करा। आगे देखते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है अप्लाइज टू बोसन्स। तो हमने जहाँ ऊपर देखा था बोसन्स एंड फर्मियंस में डिफरेंस, बोसन्स एंड फर्मियंस में डिफरेंस देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि बोसन्स जो है वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो बोसन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स एंड फोनॉन्स। ये अप्लाई करता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करता है टू बोसॉन्स। सेकेंड पॉइंट है एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट। जितने मर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट। इसमें क्या था? फर्मियंस में ओनली वन पार्टिकल पर क्वांटम स्टेट जो था वो
1 पार्टिकल ऑक्यूपाई कर पाता था। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका क्या है, सेम एज ऑफ ऊपर जो अबव था, सेम जो इसका है फर्मी डायराक का सेम है, बट नंबर ऑफ वेज कॉम्बिनेशन ही लगा है, लेकिन GI प्लस NI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन NI का फैक्टोरियल GI माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन लगा है। तो हमने ये तो देख लिया कि इसके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो हमने इस फॉर्मूला में यूज़ किया है GI एंड NI, ऊपर भी हमने NI GI का यूज़ किया है। तो GI क्या होता है, GI है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या होता है, नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स एट एनर्जी लेवल, जितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होंगी एट एनी एनर्जी लेवल, उसे हम GI से डिनोट करते हैं। वेयरएज NI क्या होता है, NI होता है ऑक्यूपेशन नंबर। ऑक्यूपेशन नंबर दैट मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग द एनर्जी लेवल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं एनर्जी लेवल को, उसे बोलते हैं NI, ऑक्यूपेशन नंबर। GI क्या था, डीजेनरेसी, जितने नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स होंगी एट दैट एनर्जी लेवल, उसे बोलते हैं। तो हमने ये सब देख लिया। एज मैंने आपको बोला था कि लास्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, एंड हेयर कम्स आवर लिस्ट। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1 कौन से हैं ये देख लेते हैं। फ्रॉम यूनिट 1 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशनशिप, जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन देखी थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, दिस टॉपिक इज ऑल्सो मस्ट डू, आता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड फॉर्मूला, हमने ऊपर बहुत अच्छे से इसकी डेरिवेशन भी देख ली थी। नेक्स्ट इज डिफरेंस क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, अभी अभी हमने इसका डिफरेंस देखा। वेव फंक्शन प्रॉपर्टीज भी देख ली। स्टेप पोटेंशियल, ये भी हमने अभी अभी देखा है। पार्टिकल इन अ बॉक्स, इसके भी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ये भी टॉपिक मस्ट डू है, आता है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड जीरो पॉइंट एनर्जी, ये भी हमने देख लिया था। टनलिंग बैरियर देख लिया, अभी अभी हमने करा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी देख लिया। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट वन इज डिफरेंस MB FD BE, ये हमने अभी अभी देखा है। फर्मी एनर्जी, इसके हमने ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे हैं, इसका न्यूमेरिकल आता है, मस्ट है। मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी, इसका भी हमने विद ग्राफ करके आएंगे, हमने देखा था ऊपर। रिलेशनशिप एवरेज एनर्जी एंड फर्मी एनर्जी, ये भी हमने देख लिया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ विद PYQs एंड डेरिवेशंस एंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ पे फिनिश होती है। आप सबको आपके एग्ज़ाम्स के लिए विश यू द बेस्ट, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।